कह रहे हैं बसपा अब खत्म हो गई है। वो कह रहा है ठीक है, लेकिन उसकी औकात को हम लोग चैलेंज देते हैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता है आपके चैनल के माध्यम से। और उसकी में औकात है, बहुत विकास किया है, तो अकेले बीएसपी के साथ जैसे अकेले चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ करके दिखा दे कि कितना विधायक पैदा करता है। वो एक तरफ 36 को पार्टियां है, एक तरफ 24 को पार्टियां। बहुजन समाज पार्टी के अकेले दम पर आप देखे होंगे आज कि लाखों लाख की भीड़ में ताजा अपना खा करके, अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके, यहाँ कोई धन्ना सेठ की लोग नहीं है। मोदी जी का 15 लाख रुपया, आज तक मेरा जीरो बैलेंस है, लेकिन 15 लाख रुपया कहिया आएगा। ये माननीय नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में मैंने बहुत विकास किया। रोज गाड़ी ट्रेन में भर भर करके दूसरे स्टेट में लोग जाता है, रोज पलायन करता है रोजी रोटी के लिए, और वहां जाता है 10-12 हजार 15 हजार। दोस्तों देखिए, तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास जारी है और बहुजन समाज पार्टी की जो आज विशाल चुनावी जनसभा हुई है, ये जनसभा कहीं न कहीं मोहनिया में, और खासकर मैं बात करें जो कैमूर की चारों विधानसभा सीट हैं, चारों पर कुछ बड़ा परिवर्तन और बड़ी लहर आने वाली है। तो ये तो पता चलेगा 14 नवंबर को जब इसकी काउंटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे। मतदान जो हो रहे हैं 2 चरण में, हालांकि आज एक चरण का मतदान अब समापन की तरफ जा रहा है, और लेकिन दूसरे चरण का जो मतदान 11 नवंबर को होगा। तो 11 नवंबर को क्या लगता है, अब माहौल बन गया बहुजन समाज पार्टी के फेवर में? देखिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कब से मैं खोज रहा हूं कि मीडिया वाले आए, मैं कुछ बात कहूं। ये बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम साहब को बनाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ के दबे कुचले अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म अत्याचार लोगों ने किया कि मानवर कांसीराम साहब को 14 अप्रैल 1984 को ये बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। और बहन कुमारी मायावती जी आज मांग में सिंदूर नहीं पहनी है। ये दबे कुचले मुस्लिम संप्रदाय के अल्पसंख्यक के लोगों को इतना वो लहक के अधिकार की लड़ती हैं। हमारा एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, तो पर भी मैं भारत देश में पूरे तीसरे नंबर की पार्टी में हूँ। हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोगों ने ठगबंधन गठबंधन, लोग कह रहे हैं बसपा अब खत्म हो गई है। वो कह रहा है ठीक है, लेकिन उसकी औकात को हम लोग चैलेंज देते हैं बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता है आपके चैनल के माध्यम से। और उसकी में औकात है, बहुत विकास किया है, तो अकेले बीएसपी के साथ जैसे अकेले चुनाव लड़ती है, अकेले चुनाव लड़ करके दिखा दे कि कितना विधायक पैदा करता है। वो एक तरफ 36 को पार्टियां है, एक तरफ 24 को पार्टियां। बहुजन समाज पार्टी के अकेले दम पर आप देखे होंगे आज कि लाखों लाख की भीड़ में ताजा अपना खा करके, अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके, यहाँ कोई धन्ना सेठ की लोग नहीं है। प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। खास करके मुस्लिम संप्रदाय के लोग को मैं बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मुसलमान समाज के लोग जो हैं आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी की तरफ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2% वालों को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। 18% जो दलित मुसलमान जो हैं, मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने का काम नहीं कर रहे हैं। अपने ले रहे हैं 50 से ज्यादा सीट, मुसलमानों को दे रहे हैं 18 सीट। इसीलिए मुसलमान समाज के पूरे भारत देश में मैं बता रहा हूँ, मुसलमान समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में आकर के अपना धीरे धीरे वोट का ट्रांसफर। एक तरफ वो भाजपा की सरकार है, दूसरे तरफ बहुजन समाज पार्टी की। आप देखिएगा कि 50 सीट से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी वो कांटे की लड़ाई पर है, किसको हराएगी वो लोग दम तोड़ दिया है। आज भी देख रहे हैं कैमूर के चारों सीट वो बहुजन समाज पार्टी के हाथों में आने वाली है। तो बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है तमाम नेता, बड़े बड़े मंत्री और सिंगर रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, निरहुआ, तमाम लोग बिहार में है। उनसे फाइट करना आसान लगता है आप लोगों को? देखिए, वो लोग गायक लोग को इसलिए बुलाता है कि लालू प्रसाद यादव नौटंकी करके 15 साल शासन किए। ये लोग सोच रहे हैं कि नौटंकी करके फिर हम लोग सत्ता में हैं। वो सारी जनता वो नहीं समझ पाई है। मानवर कांसीराम का दिया हुआ ये सब कलम लोग पकड़ चुके हैं, सब समझ चुका है कि ये सब नौटंकी करने वाला नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी का दिया हुआ मिशन, मैं क्या बताऊं, 90 के पहले, देखिए मैं बता दे रहा हूं, 90 के पहले जब भारत का संविधान बना हुआ था, पिछड़े समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 340 के अंतर्गत 52% अधिकार दिया। लेकिन कांग्रेस वालों ने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान को लागू नहीं किया। वो उनको कानून मंत्री त्याग करना पड़ा। हिंदू कोड बिल लागू नहीं किया, महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहा था, और क्या बोला जाता है, पिछड़े समाज के लोगों को हक नहीं दिला। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने कानून मंत्री से त्याग दे दिए। वो 1990 में जब बीएसपी की सरकार नहीं थी,
विश्वनाथ प्रताप की सरकार जब बनने में सांसद की कमी आई, 1-2 सीटें की कमी पड़ रही थी, तो उसने मानवर कांसीराम साहब से उसने की अपील। मानवर कांसीराम साहब ने कहे कि ठीक है, मैं आपको समर्थन दूंगा, लेकिन हमारी 3 शर्त है। बोले कि ठीक है, प्रधानमंत्री की बात छोड़ करके, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके जो भी कुर्सी लेना है आप ले सकते हैं। मानवर कांसीराम साहब धन्य है। मानवर कांसीराम साहब ने कहे कि हमें कुर्सी की लालच मत दीजिए, हमारी 3 शर्त है, तीनों शर्त स्वीकार कीजिए, मैं 3 सांसद देने के लिए स्वीकृत करता हूं। बोले कि ठीक है, कहिए। दबे कुचले समाज की बात बोले कि जुल्म अत्याचार नहीं होना चाहिए। दूसरा बोले कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिसने भारत का संविधान बनाया, संसद भवन में उनकी तस्वीर तक नहीं है, उनकी तस्वीर लगाने का काम करो। तीसरे बोले कि पिछड़े समाज के लोगों को जो 52% अधिकार है, पिछड़े समाज में आते हैं कोयरी, कुर्मी, नुनिया, बीन, कहार, कमकर, मला, हमाली, तेली इत्यादि जातियां हैं, जो कि बाद में अत्यंत पिछड़ी जाति लोग कर दिया। ये पिछड़े समाज के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का 52% अधिकार दिया हुआ, मानवर कांसीराम साहब ने 27% अधिकार दिलवाया 1989-90 में। मैं कहना चाहता हूं पिछड़े समाज के पूरे भारत देश के आपके चैनल के माध्यम से कि 15 साल लालू प्रसाद यादव रहे केंद्र सरकार में, केंद्र कांग्रेस की सरकार में, लेकिन 27 से 28 नहीं कराए। ये नीतीश कुमार कांग्रेस के रहे, ये बोलते हैं भाजपा की सरकार में रहे 20 साल में, लेकिन 27 से 28 साल में दोनों पिछड़े समाज के बेटा रहे, लेकिन ये अपने पिछड़े समाज के लोगों को ठगने का काम किया। कोई कुर्मी, नुनिया, बीन, कहार, कमकर, मला, माली, तेली, ये सारे लोगों का 52% अधिकार है, लेकिन ये लड़ाने का काम किया, ये लड़ाने का काम कर रहा है, लेकिन ये जनता जग चुकी है। धन्य मानवर कांसीराम साहब, आपने लोगों के बीच में कलम इतना दे दिया है, सोचन शक्ति और इतना दे दिया है कि ये लोग बटन 11 तारीख को बटन दबाएंगे हाथी वाले सिंपल पर, जहां जहां लोग होंगे प्रत्याशी हाथी छाप पर लोग बटन दबाएंगे। आज 6 तारीख है, आज मत हो रहा है, हाथी छाप पर बटन दब रहा है और 50 से ज्यादा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का आएगा और विधानसभा में तहलका मचा देगा। आज भी तहलका आज चैनल के माध्यम से देखे होंगे आप कितनी भीड़ तादाद है, कोई जान नहीं पाता था कि कितनी भीड़ आया है, लेकिन आज के भीड़ को देख करके लगता है कि बहुजन समाज पार्टी से कोई टक्कर नहीं। अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार मोदी बहुत विकास किए हैं, अरे अब तो मैं क्या बताऊं, आज तक मेरा 0 बैलेंस खाता है, कहिया 15 लाख रुपया आएगा। मोदी जी का 15 लाख रुपया, आज तक मेरा 0 बैलेंस है, लेकिन 15 लाख रुपया कहिया आएगा, ये चुतिया कर रहे, क्या बोला जाता है, सब जनता को ठग रहे हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं, राशन से हमारा बाल बच्चा नहीं पढ़ सकता है, हमारे 5 किलो राशन से कोई लड़का नहीं पढ़ सकता है, उसका फीस तक नहीं दिया पाएगा। ये माननीय नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में मैंने बहुत विकास किया, रोज गाड़ी ट्रेन में भर भर करके दूसरे स्टेट में लोग जाता है, रोज पलायन करता है रोजी रोटी के लिए, और वहां जाता है 10-12 हजार 15 हजार रुपए का रोजी रोटी करता है। जब वहां से घर आता है तो ये माननीय नीतीश कुमार ये दबे कुचले समाज के लोगों का घर जो है उजाड़ कर रख देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ा विकास किए हैं। अरे गुंडों को इतने बड़े गुंडा पाल चुके हैं, यहाँ तो कुछ ठीक है, लेकिन जब आगे देखा जाता है इतना बड़ा गुंडा है कि बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने के लिए लोगों पर इतना जुल्म अत्याचार करता है कि क्या बताया जाए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का शर्त है बहन कुमारी मायावती जी का, जिस दिन BSP की सरकार अगर बनती है, पहला काम दबे कुचले समाज, दलित, शोषितों, पिछड़ों को, मुसलमानों को, जो दबे कुचले लोगों को ये गुंडेगर्दी करते हैं, पहले गुंडागर्दी छोड़ा कर बहन जी छोड़ेंगी, जैसे उत्तर प्रदेश में की। ये रही बात, लालू प्रसाद यादव कहते रह गए कि 3 डिसमिल जमीन देंगे, आज तक नहीं मिला। नीतीश कुमार वही कहते रह गए, गरीबों का 3 डिसमिल जमीन क्या दे करके, उनका घर 40 साल से 50 साल से, मेरे दादा का बना हुआ घर, बाबूजी गुजर गए, हम लोग की उम्र आ गई, वो घर बनाया हुआ वो ढा रहे हैं नीतीश कुमार, क्या जमीन देंगे गरीबों को रहने के लिए। अब जीविका के माध्यम से लोगों को 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, 10-10 हजार रुपया से बताइए उसका जीविकोपार्जन होगा? नहीं हो पाएगा। ये लोगों के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, वो भी जीविका वाली समझ चुकी हैं कि हम लोगों को दे करके ये चुतिया बना रहे हैं, हमारा ही पैसा दिए हैं और ये पैसा देना, अपना पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी जब आई है तब 10 रुपया दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए? पहले ये जीविका को 200 हजार रुपया दिए होते तो मानता कि विकास, जितने भी सर्विस करने वाले थे सारे लोग का कुछ न कुछ दिए। बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए सब काम किया जा रहा है। तो आज जो बहन जी यहाँ पर आए उसका प्रभाव क्या लगता है पड़ेगा? आज जो बहुजन समाज पार्टी का माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो आई, इसको देख करके मैं क्या बताऊं, इनकी भाषण पूरे तहलका मच गया है, विपक्षियों के सीने में दर्द आ गया है अभी से।
विपक्षियों के सीने में दर्द होने उठा। कल माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, देखिएगा उनके बीच में कितनी महिलाएं आ रही हैं। गांव गांव में जा करके पैसा दे करके लोगों को भाड़ा पर लेकर के गाड़ी लाने के लिए लोग कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी का जितने लोग आए थे अपने पैसे का अपना खा करके, इन लोगों के घर में सूखी रोटी होगा, खाने के लिए भरपेट नहीं होगा, लेकिन बहन जी का बात सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया है। बहन जी का बात सुनने के लिए अब फिर वो अपना गाड़ी भाड़ा लगा करके जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का जो रैली होगा उसमें देखिएगा, पता कीजिएगा 500 रुपया 300 रुपया दे करके लोगों को खरीद करके लाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।